क्या भ्रष्टाचार पठानकोट में समाप्त हुआ? लेकिन कोई भी बीमारी है, जो लंबी बीमारी हो, उसको थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे उसको समाप्त करना पड़ता है। मगर हमने देखा है कि कई ऐसी सरकार की पार्कें हैं जिस पर जो है वो अतिक्रमण किया हुआ, मगर अभी तक उन पे कोई गाज नहीं गिरी है। हमारे क्योंकि छोटा सा शहर है, आपस में एक दूसरे के साथ सबका प्रेम प्यार भी है, तो हम प्यार से उन लोगों को बोलेंगे। और क्योंकि अगर उसको हम अतिक्रमण को हटाते हैं तो दूसरे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। 2017 की बात करें, 18 की बात करें, एक विज्ञापन घोटाला था जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था। वो जो है वो कहां तक उसका पहुंचा, क्योंकि कोर्ट में भी केस लगा पड़ा और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो ट्रस्ट में हुआ था और वो बहुत ज्यादा उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक बिल्डिंग है वाल्मीकि चौक में, वो एक सफेद हाथी के रूप में नजर आती है। इतना पैसा लगाकर ट्रस्ट ने वो एक स्ट्रक्चर को खड़ा किया, मगर ना वो पानी की व्यवस्था रही वहां पर और कुछ भी नहीं रहा, सफेद हाथी बना हुआ। इतना पैसा ट्रस्ट का जो था, जो लोगों का कह सकते हैं, जो टैक्स भरते थे, वो वैसे के वैसे ही काम नहीं आ रहे। ये जो ट्रस्ट की मार्केट है जो वाल्मीकि चौक में, वो आप देखना बहुत जल्द उसको मैं शुरू करवाऊंगा। और दोबारा वहाँ पे वो जो आप बोल रहे हैं कि भूत महल, ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ चहल पहल होगी और वो जो मार्केट चलेगी। जो MIG फ्लैट हैं उनको भी मैंने शुरू करवाया था। उनके बाहर भी हमने वो लाइट की व्यवस्था की, लोगों को फ्लैट दे दिए। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये जो ट्रस्ट है ये चला गया DC साहब के पास, तो जो अफसर लोग होते हैं उनको, उनके पास वैसे DC के पास इतना समय नहीं होता। आप मुझे 1 महीने का वक्त दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो महीने पहले शहर की नुहार थी और महीने के बाद मैंने क्या काम किए हैं, वो मेरे काम आपको बताएंगे। मैं ऐसे ही गप्पे मारूं आपके साथ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हटा, अब आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो पंजाब में है। चाहे सिसोदिया सर यहाँ पर आए हैं, केजरीवाल साहब खुद यहाँ पर आ गया, भगवंत मान पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पहले वाला वर्चस्व था वो यहाँ पर स्थापित होगा, या कांग्रेस जो ये बोलती है कि अब इस बार जो है कांग्रेस पलटवार करेगी? कांग्रेस कोई मेहनत नहीं करती, उनके लोगों के पास जाकर के कोई एजिटेशन कर रही है, या सरकार के खिलाफ बोल रही है, या जो सरकार कई सरकार के क्योंकि सरकारें जो हैं वो काम करती हैं, कई बार मुद्दे से भटक भी जाते हैं सरकार। तो मतलब ऐसा वो कांग्रेस को सिर्फ ये होता है कि बनी बनाई थाली जो है वो हमारे आगे परोसी जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तब उनका एक ही उद्देश्य था, भ्रष्टाचार को दूर करना, हर विभाग से भ्रष्टाचार को हटाना। चाहे वो तहसील ऑफिस हो, चाहे वो ट्रस्ट ऑफिस हो, चाहे वो नगर निगम हो, पंजाब से भ्रष्टाचार को दूर करना। आज कुछ इसी सवालों के साथ हम आपके पास लेकर आए हैं एक ऐसा इंटरव्यू जो कई सवाल खड़े करेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को लेकर हो। हमारे साथ जो है नव नियुक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा है। आज उनसे ट्रस्ट के मुद्दों को लेकर कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद जी, नमस्कार सर। सबसे पहला ये सवाल है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी थी, पंजाब में वर्चस्व पे आई थी, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भ्रष्टाचार को दूर करना, भ्रष्टाचार का पंजाब से खात्मा करना। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार पठानकोट में समाप्त हुआ? इस पर काम जो है वो चल रहा है और काफी हद तक जो है वो इस पे काम हुआ है और भ्रष्टाचार कम भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, लेकिन कोई भी बीमारी है, जो लंबी बीमारी हो, उसको थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे उसको समाप्त करना पड़ता है। सो हम लगे हुए हैं, सरकार हमारी लगी हुई है और हम पूरा भ्रष्टाचार जो है वो खत्म करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है।
सर 2017 की बात करें, 18 की बात करें, एक विज्ञापन घोटाला था जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था। वो जो है वो कहां तक उसका पहुंचा, क्योंकि कोर्ट में भी केस लगा पड़ा और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो ट्रस्ट में हुआ था और वो बहुत ज्यादा उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस मुद्दे के बारे में क्या कहना? वो जो उस टाइम पे जो ये हुआ था विज्ञापन वाला घोटाला, तो उसकी आवाज हम लोगों ने उठाई थी और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो जब अदालतों में केस हो तो उसके बारे में फिर वो हम कुछ नहीं बोल सकते ना, वो तो अदालत का मसला है। लेकिन हमने जो करना था, जो ट्रस्ट ने करना था, जो मतलब उसके लिए हमारे पास जो फाइलें या जो भी उन्होंने मंगवाया वो हमने अदालत को दे दिया है। अब अदालत का फैसला जो है वो मंजूर होगा। शहर में सर इंक्रोचमेंट का मुद्दा बहुत ज्यादा है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो ट्रस्ट हो, हमेशा ही कोशिश करती है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। कई अभियान भी चलाए गए हैं, मगर हमने देखा है कि कई ऐसी सरकार की पार्कें हैं जिस पर जो है वो अतिक्रमण किया हुआ है, मगर अभी तक उनपे कोई गाज नहीं गिरी है। क्या कहेंगे? पार्किंग अभी मैंने देखा नहीं, मैं 2 दिन हुए मेरे को ट्रस्ट का चार्ज लिए हुए। जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का हिस्सा है जो अपना शहर में, तो वहां पर तो हम जो अपना जो आप बोल रहे हैं कि वो हो रहा है जी, अतिक्रमण हो रहा है, वो अतिक्रमण जो है वो हटा देंगे हम, क्योंकि हमारे लोकल लोग ही हैं सारे जो चाहे दुकानदार हो चाहे दूसरे लोग हो हमारे, क्योंकि छोटा सा शहर है, आपस में एक दूसरे के साथ सबका प्रेम प्यार भी है, तो हम प्यार से उन लोगों को बोलेंगे। और क्योंकि अगर उसको हम अतिक्रमण को हटाते हैं तो दूसरे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, तो प्यार से उनसे बात करेंगे। नहीं हुआ तो फिर लास्ट में हमें फिर करना पड़ेगा, जो जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। सरकारी पार्कों पर जो कब्जे हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सरकारी पार्कों में मेरी तो ऐसी कोई मेरे सामने बात नहीं आई कि कब्जे हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम उनको हटाएंगे। विभूति शर्मा चेयरमैन बनने के बाद क्या क्या ऐसे कार्य करेंगे जो लोगों के हित में हो? देखो, पठानकोट में काफी काम करने को है। पठानकोट की जो सड़कें हैं उनका भी हाल बुरा है, पठानकोट में लाइट का हाल बुरा है, पठानकोट में सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी तो मैंने 2 दिन हुए देखा ट्रस्ट में पैसे भी नहीं है, लेकिन हम फंड का इंतजाम जो है वो करेंगे। और जो पैसे लोगों से लेने हैं या जो हमने प्रॉपर्टी बेची है, जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उनसे पैसे लेंगे और जो हमारे पास फंड आएगा वो शहर की बेहतरी के लिए जो है वो काम करेंगे। सर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक बिल्डिंग है वाल्मीकि चौक में, वो एक सफेद हाथी के रूप में नजर आती है। इतना पैसा लगाकर ट्रस्ट ने वो एक स्ट्रक्चर को खड़ा किया, मगर ना वो पानी की व्यवस्था रही वहां पर और कुछ भी नहीं रहा, सफेद हाथी बना हुआ। इतना पैसा ट्रस्ट का जो था, जो लोगों का कह सकते हैं, जो टैक्स भरते थे, वो वैसे के वैसे ही काम नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जब मैं पिछली बार चेयरमैन बना था इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, तब मैंने वो जो वाल्मीकि चौक में हमारी जो अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको हमने शुरू करवाया था। 2-3 दुकानें खुलवाई हुई थी। वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बाहर ट्रांसफार्मर लगवाए, लोगों को लाइट दी, लेकिन जब उसके बाद फिर जो है वो धीरे धीरे वो सारा बंद हो गया। इसी प्रकार मैंने जो MIG फ्लैट हैं उनको भी मैंने शुरू करवाया था। उनके बाहर भी हमने वो लाइट की व्यवस्था की, लोगों को फ्लैट दे दिए। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये जो ट्रस्ट है ये चला गया DC साहब के पास, तो जो अफसर लोग होते हैं उनको, उनके पास वैसे DC के पास इतना समय नहीं होता कि वो, क्योंकि उनके पास बहुत काम है, तो वो ट्रस्ट की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे जो है वो चेयरमैन लगाया और मैं ये आपको और आपके ये चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रस्ट की मार्केट है जो वाल्मीकि चौक में है, वो आप देखना बहुत जल्द उसको मैं शुरू करवाऊंगा। और दोबारा वहाँ पे वो जो आप बोल रहे हैं कि भूत महल, ऐसा नहीं होगा, वो वहाँ चहल पहल होगी और वो जो मार्केट चलेगी। इसी तरह MIG फ्लैट जो है वो भी हमने पहले काफी लोगों को दे दिए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी लोगों को अलॉट कर देंगे।
और पठानकोट में बेहतर जो है वो काम करेंगे। सर, अतिक्रमण के ऊपर एक सवाल जरूर पूछूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि शहर के अपने लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किए हैं, अगर वो आपके कहने पर वो अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? देखो, पहले तो प्यार से ही हम कहेंगे सबको, अगर कोई नहीं करता तो फिर सरकार के पास एक्शन के लिए दूसरा डंडा तो हाथ में है ही है ना जी। आप एमसी भी रहे हो, जी। इससे पहले भी आपने एक बार चेयरमैन का पदभार संभाला था और शहर की नुहार का आपको पता है, तो विभूति शर्मा शहर की नुहार को बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या उठाएगा? आप मुझे 1 महीने का वक्त दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो महीने पहले शहर की नुहार थी और महीने के बाद मैंने क्या काम किए हैं, वो मेरे काम आपको बताएंगे। मैं ऐसे ही गप्पे मारूं आपके साथ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप 30 दिन के बाद देख लेना कि हमने क्या काम किए हैं। एक लास्ट सवाल पूछूंगी आम आदमी पार्टी पर। अब आगे आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, तो उन चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या उद्देश्य है? अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो वहां पर कांग्रेस का कब्जा है, भाजपा भी है, मगर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अभी नहीं है। तो आने वाले चुनावों में जो है आपकी सरकार क्या क्या स्टेप्स उठाकर लेकर जा रही है कि आपको लगेगा कि नगर निगम में क्या आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है? देखो, नगर निगम में 2 बार, पहली बार भाजपा रही, बाद में कांग्रेस आ गई, तो लोगों ने इन दोनों को देख लिया है। भाजपा ने भी जो काम किए वो सबके सामने है, और कांग्रेस जो अभी कर रही है, बेशक साल ही रह गया इनका अब खत्म होने में टाइम, और इन्होंने भी जो किया आपके सामने है। हर मोहल्ले में सीवरेज जो है वो बाहर निकल रहा है, वो गंदा पानी लोग पी रहे हैं। एक जो शुरू की जो जिसको कहते हैं ना मुंडली व्यवस्था, वही जो है वो ये नहीं पूरी हो रही है इन लोगों से। सो मतलब इन लोगों को अपने जनता ने देखा है, और अब आने वाले समय में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों को अगर लोगों ने परखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो आएगी, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पर काम करेंगे और कर भी रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वर्कर हैं, वो अपने अपने वार्डों में काम कर रहे हैं और पूरे तन्मयता के साथ वो काम करते हैं। और साल के बाद जो है मेरे ख्याल में अगले साल इन्हीं दिनों में जो कारपोरेशन जो है वो भंग हो जाएगी, और 1 साल हमें मौका मिलेगा काम करने का, और हम इनको बताएंगे कि काम कैसे होता है। क्योंकि सर, लास्ट सवाल ये है कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हटा, अब आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो पंजाब में है। चाहे सिसोदिया सर यहाँ पर आए हैं, केजरीवाल साहब खुद यहाँ पर आ गया, भगवंत मान पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पहले वाला वर्चस्व था वो यहाँ पर स्थापित होगा, या कांग्रेस जो ये बोलती है कि अब इस बार जो है कांग्रेस पलटवार करेगी? देखो, कांग्रेस में मैं भी रहा हूँ, और कांग्रेस में एक बड़ी अजीब सी उनके अंदर एक वो बात है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे अकाली भाजपा जो वो फेल हो रही है, और मतलब उनकी नेगेटिविटी जो है वो लोगों में आ जाती है, और जब मतलब लोग उनसे उगता जाते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ आ जाते हैं। कांग्रेस कोई मेहनत नहीं करती उनके लोगों के पास जाकर के कोई एजिटेशन कर रही है, या सरकार के खिलाफ बोल रही है, या जो सरकार कई सरकार के क्योंकि सरकारें जो हैं वो काम करती हैं, कई बार मुद्दे से भटक भी जाते हैं सरकार। तो मतलब ऐसा वो कांग्रेस को सिर्फ ये होता है कि बनी बनाई थाली जो है वो हमारे आगे परोसी जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो इनमें गुटबंदी इतनी है कांग्रेस में। पहले तो 6 इनके मुख्यमंत्री हैं, 6 सीएम आपस में लड़ेंगे। आपने हरियाणा में भी देखा कि हर 9 आदमी जो है 10 में से 9 आदमी बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या बना कि वहां बीजेपी आ गई। उसका कारण यही था कि हुड्डा साहब लड़े, जो कुमारी शैलजा लड़ रही थी, तीसरा एक और मतलब आ गया उनमें। मतलब इन्होंने अपनी बड़ी बनाई गेम जो है वो खराब कर ली। सेम इसी प्रकार पंजाब में भी ये ऐसा ही करेंगे, ये तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। 1100 रुपए का मुद्दा बहुत छाया अभी पीछे जो है, बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी महिलाओं की ओर से किया गया, कांग्रेस की ओर से किया गया, क्या कहेंगे? हमने वादा किया था 1100 का, और वो 1100 हम हर हाल में देंगे, क्योंकि हमें 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, और हम 5 साल के अंदर अपने सारे वादे जो है वो पूरे करेंगे। और ये जो 1100 वाला है, ये भी हम बहुत जल्दी जो है वो देने जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि हम अपने पूरे वादे करके अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है उस पर काम करके फिर लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। आप शहर वासियों को क्या कहना चाहेंगे?
शहरवासियों को मैं कहूँगा कि आप लोग हमारी मदद कीजिए। जो लोग जो हमारे दुकानदार भाई हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वो थोड़ा मतलब कि हमें सहयोग दे ताकि हम शहर को अच्छा सुंदर और साफ सुथरा शहर जो वो बना सके। तो ये थे विभूति शर्मा हमारे पास, जिन्होंने ये साफ स्पष्ट कह दिया है कि भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां जहां सरकारी जगहों पे, खासकर ट्रस्ट की जगहों पे लोगों ने अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण जो है सख्ती से हटाए जाएंगे। आप देख रहे हैं स्पीड नेशन पंजाब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. If you wish that your child learns today and leads tomorrow, bring them to A&M's GEMS Cambridge International School, Pathankot, affiliated to CBSE New Delhi. Little kids are soft at body and strong at soul. Such is our kindergarten section with kids-friendly classrooms and strong ethics to inculcate good habits among our little champs. The future-ready school with shooting range, cricket academy, NCC Naval Unit, swimming classes, judo, taekwondo, karate and skating classes, training of vocal, classical and western music, dance classes for hip-hop, freestyle, jazz, locking popping, chess, horse riding, football and so on. A&M's GEMS Cambridge International School opposite Canada Palace near A&M Institutes, Jalandhar Dalhousie Bypass Road, Pathankot. Stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get light.